नमस्कार। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर सीधे रुपए के बाजार से। आखिरकार वो हो गया जिसका डर महीनों से जताया जा रहा था। देश की करेंसी पहली बार इतिहास में डॉलर के मुकाबले 90 के नीचे फिसल गई है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। रुपया आज ट्रेडिंग के दौरान 90.28 तक टूट गया। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि कई बड़ी आर्थिक चिंताओं का संकेत है। चलिए अब विस्तार से समझते हैं, ये गिरावट क्यों हुई, इसका असर आपकी जेब पर क्या पड़ेगा और आगे हालात कहां जा सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जनवरी से अब तक रुपए में 5% से ज्यादा की कमजोरी आ चुकी है। करेंसी डिवैल्यूएशन 5.3% के करीब है और ये 2022 के बाद किसी एक साल की सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। इस समय रुपया एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी बन चुका है। ये गिरावट सिर्फ वैश्विक कारणों से नहीं, बल्कि घरेलू चुनौतियों से भी जुड़ी हुई है। फैक्टर नंबर 1, भारत अमेरिका ट्रेड डील में लगातार देरी। बाजार के विशेषज्ञों का साफ कहना है कि दोनों देशों के बीच बनी अनिश्चितता ने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डिमांड और सप्लाई का पूरा बैलेंस हिला दिया है। जिन प्रोडक्ट्स पर अमेरिका की ओर से भारी टैरिफ लगा है, उसने भारत की एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को बुरी तरह प्रभावित किया है। डील बार बार टलने से विदेशी निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ है और वे भारतीय बाजार में पैसा लगाने से पीछे हट रहे हैं। फैक्टर नंबर 2, विदेशी निवेशकों की जोरदार सेलिंग। इस साल एफआईआईज ने भारतीय शेयर बाजार से लगभग $17 बिलियन निकाल लिया है। एफडीआई इनफ्लो और विदेश से लिए जाने वाले कमर्शियल कर्ज दोनों में सुस्ती देखने को मिल रही है। नतीजा, डॉलर देश में आ नहीं रहा, लेकिन बाहर जरूर जा रहा है। और यही वजह है कि डॉलर की मांग बढ़ती जा रही है और रुपया दबाव में फिसलता जा रहा है। फैक्टर नंबर 3, बढ़ता हुआ करंट अकाउंट डेफिसिट। रिपोर्ट्स का कहना है कि भारत का चालू खाता घाटा अब $12.3 बिलियन के पास पहुंच गया है, यानी जीडीपी का लगभग 1.3%। और इसका सबसे बड़ा कारण है बढ़ता हुआ इंपोर्ट बिल। सोना और चांदी दोनों की कीमतें तेजी से आसमान की ओर भाग रही हैं, जिसकी वजह से भारत का इंपोर्ट बिल पहले से ज्यादा भारी हो चुका है। एक तरफ इंपोर्ट महंगा हो रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका के टैरिफ के कारण एक्सपोर्ट पर दबाव है। ऐसे में ट्रेड बैलेंस कमजोर होना ही था। फैक्टर नंबर 4, रिजर्व बैंक की सीमित इंटरवेंशन पॉलिसी। इस बार आरबीआई किसी खास स्तर को बचाने की कोशिश करता दिखाई नहीं दे रहा है। वो सिर्फ बहुत तेज उतार चढ़ाव को रोकने के लिए बाजार में हस्तक्षेप कर रहा है, लेकिन लगातार डॉलर बेचकर रुपए को किसी खास लेवल पर रोके रखने की रणनीति नहीं अपना रहा है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार आरबीआई की प्राथमिकता सिर्फ वॉलेटिलिटी कंट्रोल करना है, न कि रुपया बचाना। फैक्टर नंबर 5, ब्याज दरों में कटौती की आशंका। 5 तारीख को भारत की मॉनेटरी पॉलिसी और 10 तारीख को अमेरिका की फेड मीटिंग होने वाली है। अगर आरबीआई रेपो रेट में कटौती करता है तो भारत और अमेरिका के ब्याज दरों का अंतर बढ़ जाएगा। इससे भारतीय एसेट्स विदेशी निवेशकों के लिए कम आकर्षक हो जाएंगे और वे भारत से और अधिक पैसा निकाल सकते हैं। और इसका सीधा असर फिर से रुपए की कमजोरी के रूप में सामने आ सकता है। अब पूरा बाजार एक ही बड़े इवेंट का इंतजार कर रहा है, भारत और अमेरिका के बीच होने वाला ट्रेड समझौता। अगर इस डील की आधिकारिक घोषणा जल्दी हो जाती है तो ये शेयर बाजार, करेंसी मार्केट और विदेशी निवेशकों के रुझान हर जगह एक बड़ा बदलाव ला सकती है। लेकिन अगर देरी जारी रही तो स्थितियां और भी कठिन हो सकती हैं। फिलहाल रुपया अपने ऑल टाइम लो पर है और हालात में तुरंत सुधार के संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। दुनिया की बदलती आर्थिक परिस्थितियों में भारत की नीति, व्यापारिक समझौते और विदेशी पूंजी का रुख आने वाले कुछ हफ्तों में तस्वीर साफ करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। नमस्कार।